हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजुआनी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि यूज़र से जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो लेटेस्ट जॉब वाले लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जॉब यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हमें यहाँ एक्शन पे या तो अप्लाई का ऑप्शन दिखाना है या तो अप्लाइड का मैसेज दिखाना है। ठीक है, अगर यूज़र उस जॉब में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है तो अप्लाइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिक देना पड़ेगा कि अगर अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई का लिंक आएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो जॉब का डिटेल सारा आएगा। एंड अगर अप्लाई कर चुके हैं तो ऑलरेडी अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जो फंक्शन बनाया था उसमें हमने यहाँ पे जॉब टेबल से सारा का सारा डेटा लिया था और उसको डिस्प्ले करवा दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के लॉजिक हो सकते हैं, कैसे हम करेंगे इसको। तो एक लॉजिक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो मैंने यूज़ किया था पहले। ठीक है, जो पहले प्रोजेक्ट मैंने बनाया था जॉब पोर्टल का, ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट का डेमो मिल जाएगा। तो वो लॉजिक मैं पहले लगाता हूँ एंड अगर हो सका तो मैं इसको कमेंट करके एक दूसरा लॉजिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो पहले एक सिंपल लॉजिक मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो करंट यूज़र जिसने लॉगिन किया है उसको हम गेट कर लेते हैं। तो हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो करंट यूज़र है जिसने अभी लॉगिन किया है वो हमें रिसीव हो जाएगा यूज़र वेरिएबल के अंदर। ओके, एंड यूज़र वेरिएबल के अंदर अब डेटा आ चुका है, तो हमें उस डेटा को यूज़ करना है स्टूडेंट मॉडल से डेटा फैच करने के लिए। तो मैंने लिखा स्टूडेंट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड इसके अंदर हमने लिखा यूज़र को कंपेयर कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूज़र का कुछ डेटा हमने इसके अंदर रखा है एंड बाकी का डेटा इसके अंदर रखा है, अगर हम स्टूडेंट यूज़र की बात करें। ओके, तो एक बार मैं आपको मॉडल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट यूज़र को हमने एज अ फॉरेन की लिया है। ठीक है, तो पहले हमने यूज़र को गेट किया, फिर स्टूडेंट यूज़र को गेट किया। अब हमें इस स्टूडेंट यूज़र को यूज़ करना है, इस वाले मॉडल में हम चेक करेंगे कि वो अप्लाई कर चुका है या नहीं कर चुका है। तो फिर से हम जाते हैं यहाँ पे व्यूज़ के अंदर एंड स्टूडेंट यूज़र को गेट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी करंट स्टूडेंट है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो गया। ठीक है, जिसने लॉगिन किया है उस स्टूडेंट का डेटा हमें इसमें रिसीव हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें चेक करना है कि अप्लाई मॉडल के अंदर ये स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितनी बार उसका रिकॉर्ड होगा उन सबको फैच करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। यहाँ पे हमने गेट यूज़ किया है, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, यहाँ भी एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। बट अप्लाई वाले मॉडल में वो स्टूडेंट कई बार हो सकता है क्योंकि वो कई सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे गेट ना यूज़ करते हुए फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं, अप्लाई डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। एंड यहाँ पे अब हमने इस स्टूडेंट को यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा है। ओके, तो इस वेरिएबल में जो डेटा था, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था, उसको हमने यहाँ पे कंपेयर किया एंड जितने भी रिजल्ट आएंगे उन सबको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने इसका नाम दे दिया डेटा नाम दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक लिस्ट li नाम का लिस्ट मुझे बनाना है, तो इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट कर देंगे एंड उसके बाद मैंने एक फॉर लूप यूज़ कर लिया।
फॉर आई इन डेटा। ठीक है, ये फॉर लूप की हम बॉडी बना देंगे और यहाँ पे मैंने लिखा li डॉट अपेंड। li डॉट अपेंड फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिखा आई डॉट जॉब डॉट आई डी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक लिस्ट बनाया एंड ये जो हमारा डेटा के अंदर जितना भी डेटा आया था, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे फिल्टर होके इसमें आ गए। ठीक है, जो जो यहाँ पे मैच होगा वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक लूप लगाया जो इसको ट्रेवर्स करेगा, साइकिल करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा लूप। एंड हर बार हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाएंगे। किसको? आईडी को, है ना। हमने क्या किया, आई से एक्सेस किया जॉब को एंड जॉब से एक्सेस किया आईडी को। मतलब जैसे 10 रिकॉर्ड होंगे, 10 रिकॉर्ड आए तो जितनी भी जॉब्स की आईडी हैं उसको हमने अपेंड कर दिया। ठीक है, ये जॉब कहाँ से आया, ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जॉब लिखा है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो वो किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करेगा, है ना, और हर एक जॉब की आईडी होगी। तो 3 जॉब्स के लिए, 3 अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई किया तो 3 अलग अलग जॉब की अलग अलग आईडी होगी। तो वो आईडी हमने यहाँ पे गेट कर ली। ठीक है, सबको इस लिस्ट के अंदर रख दिया। ठीक है, जैसे 2 जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक का आईडी 4 है, एक का आईडी 5 है, तो 4 और 5 यहाँ पे आ गया। ओके, अब इस li को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर पास कर देंगे। तो इसके लॉजिक कई सारे हो सकते हैं, आप चाहें तो अलग से फिल्टर्स डॉट पी वाई बना के उसमें वर्क कर सकते हैं। एक और मेरे दिमाग में एक और लॉजिक आ रहा है, वो अगर सक्सेसफुल होता है, पहले मैं अपने एंड पे ट्राई करूँगा एंड आगे वाले वीडियो में इसको कमेंट करके मैं बता सकता हूँ अगर वो सक्सेसफुल रहा तो। ओके, अदरवाइज हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी हमारा वर्क हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने li के अंदर जो डेटा था उसको यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर पास कर दिया। ठीक है, अब इस डेटा को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जहाँ पे हमने दिखाया यूज़र लॉगिन, ठीक है, अप्लाई लिखा हुआ था जहाँ पे। ओके, तो इस पे हमें वर्क करना है। यहाँ पे मैंने एंकर टैग में लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक को हमें चेंज करना है, बट उसके लिए पहले हमें पेज क्रिएट करना पड़ेगा। एक नया HTML पेज हम बनाएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं पहले, इफ़। अब इफ़ लगाने के लिए पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, एंड उसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ आई डॉट आई डी। ठीक है, आई डॉट आई डी किसका आईडी, जॉब का आईडी। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने जो लूप किया है वो जॉब को मैंने यहाँ पे लूप किया है। ठीक है, जॉब के अंदर जो डेटा था उसको हमने फॉर लूप करके यहाँ पे डेटा को फैच किया है। तो जॉब मॉडल में से हमने आईडी को गेट किया और जॉब मॉडल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारा का सारा डेटा आएगा। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल लगाया है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है, इसमें जो डेटा है उसको हम वहाँ पे फॉर लूप के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। सारे रिकॉर्ड्स आएंगे 1 बाय 1 एंड सबका एक एक करके आईडी हमें मिलेगा। ठीक है, सबका एक एक करके हमें आईडी मिलेगा, तो उस आईडी को हमें कंपेयर करना है जो हमारे लिस्ट के अंदर जो आईडी है। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो आईडी था वो कौन सा आईडी था, जो अप्लाई मॉडल से हमें मिल रहा था उस पार्टिकुलर यूज़र का जिसने किया है लॉगिन। ओके, तो हमने लिखा इफ़ आई डॉट आई डी इन li। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि जो जॉब का आईडी है वो इससे मैच हो जाता है, मतलब वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, तो हमें क्या दिखाना है, अप्लाइड दिखाना है कि अब वो दोबारा उस पर अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया अप्लाइड
या फिर इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो ये हमारा टीडी था उसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पे मुझे कोई लिंक वगैरह नहीं देना है, सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाइड। ठीक है, क्लास लगाना हो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और इस एंकर टेग को हम हटा देंगे, एंकर टेग की जगह हम टीडी को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एल्स पार्ट लगा देते, सॉरी अप्लाई की जगह अप्लाइड आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर आती है, मतलब लिस्ट में जो आईडीज़ हैं उससे ये वाली आईडी मैच हो जाती है, मतलब कि डेटा एग्जिस्ट करता है अप्लाई वाले टेबल के अंदर, तो हमें अप्लाइड का मैसेज दिखाना है, अदरवाइज एल्स की कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, मैच नहीं होता है, तो एल्स में जाके एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स में हमें यूज़र को एक लिंक देना है जहाँ पे क्लिक करके वो अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, मतलब जॉब का डिटेल देख पाएगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है डिटेल देखने के बाद। तो यहाँ पे हमने लूप को सॉरी इफ़ को एंड कर दिया, एंड इफ़। ठीक है, तो या तो अप्लाइड आएगा या तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो अभी मैंने कोई पेज अलग से बनाया नहीं है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए यूज़र लॉगिन लिखा है, तो इसी को मैं रखता हूँ। ओके, तो अब आप रिफ़्रेश करोगे यहाँ पे, अब देखो क्या गड़बड़ हो रहा है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया होगा। यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर लेटेस्ट जॉब लिखा है और यहाँ पे भी यूज़र लेटेस्ट जॉब लिखा है, बट ये लॉगिन टू अप्लाई क्यों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ। या तो यहाँ पे अप्लाई आना चाहिए या फिर अप्लाइड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेंडर करवाया है यूज़र अंडरस्कोर लेटेस्ट जॉब्स को, तो ये वाला पेज रेंडर होगा। बट एक बार मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके देखता हूँ। सपोज़ मैंने सीरियल नंबर के आगे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये हम गलत पेज व्यू कर रहे हैं। अभी मैंने आपको लॉगिन तो करके दिखाया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये हम लेटेस्ट जॉब वाला पेज डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी लॉगिन करने के बाद हमारा यूज़र लेटेस्ट जॉब वाला पेज आएगा। तो ठीक है, लॉगिन पेज पे तो हमें यही दिखाना है कि यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा और लॉगिन का पेज आएगा। ठीक है, बट लॉगिन करने के बाद जो आएगा उसमें अप्लाई अप्लाइड का मैसेज आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे आईडी दिया एंड पासवर्ड दिया। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे भी एक जॉब लिस्ट है हमारे पास। अब आप देखो तीनों में अप्लाई का मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी किसी के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। अब अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हमारा जो लॉजिक है वो परफेक्ट है, अदरवाइज हमें कुछ दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, तो एक हम यहाँ पे लिंक जो हमने दिया है उसके लिए हम एक पेज क्रिएट कर देते हैं।
अभी तो ये हमें लॉगिन का मैंने यूआरएल दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या दे देता हूँ, जॉब डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, जब अप्लाई पे यूज़र क्लिक करेगा तो जॉब का पहले सारा डिटेल आ जाए एंड उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन दिखाना है, जॉब अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आईडी भी पास करना पड़ेगा क्योंकि उस पार्टिकुलर जॉब का डिटेल हमें दिखाना है। ठीक है, जिस पे क्लिक करके यूज़र इस पेज पे रिडायरेक्ट होगा। ओके, तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया जॉब अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, ये सारा लॉजिक मैंने हटा दिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट। और क्योंकि पैरामीटर हम गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर को रिसीव भी करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट कॉमा PID लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, पैरामीटर ID मैंने लिखा एंड ये ऑर्डर बाय हम यहाँ से हटा देंगे और कंपेयर कर लेंगे ID को। ठीक है, एंड इस LI को हम यहाँ से हटा देंगे और हमें रिडायरेक्ट करवाना है कहाँ पे, रेंडर करवाना है कौन सा पेज, जॉब अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, अब इसका URL ठीक है, तो एक नया URL पैटर्न हम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा जॉब अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, नाम भी मैं इसका दे देता हूँ जॉब अंडरस्कोर डिटेल। तो इस नाम का फंक्शन हमने बना दिया है एंड उसके अलावा हमें ये टेम्पलेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट्स पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाके फाइल पे क्रिएट करते हैं जॉब अंडरस्कोर डिटेल नाम का HTML पेज, जिसमें यूज़र को सारा डिटेल दिखेगा। अभी तो क्योंकि सारा डिटेल यहाँ पे नहीं आ रहा, बस कंपनी का नाम, जॉब का टाइटल, कुछ फील्ड्स हमने यहाँ पे दिखाई हैं। ओके, एंड एक बार इसको चेक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक किया तो ये जॉब अंडरस्कोर डिटेल आ गया और जो जॉब का ID था वो यहाँ पे पैरामीटर में आप देख रहे हो। ओके, तो अब इस पेज को हम डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे सारा डेटा एक बार डिस्प्ले कर देंगे यूज़र को, कितना सैलरी है जो भी मॉडल में हमने दिया था। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यूज़र को देना है। ठीक है, किसने पोस्ट किया है, टाइटल, सैलरी, इमेज। ठीक है, जो कंपनी का लोगो वगैरह होगा वो दिखाना है, स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लोकेशन क्या है, तो ये सारी डिटेल यूज़र देखेगा, उसके बाद ही अप्लाई करेगा। तो वो हम दिखाएंगे इस वाले पेज पे। ओके, एंड उसके नीचे हम लास्ट में इंफॉर्मेशन दिखाने के बाद अप्लाई का ऑप्शन देंगे, जिस पे क्लिक करके यूज़र अब सक्सेसफुली अप्लाई कर देगा। लेकिन अप्लाई तभी कर पाएगा जब उसका एंड डेट क्रॉस ना हुआ हो। ओके, तो वो लॉजिक भी हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।